शिरके, घर का हर कोना छान मारो। पवार उधर जाओ। सर कहीं कुछ नहीं मिला। अरे नमक ठीक से डालो नहीं तो चींटियां लग जाएंगी। हेलो, खोदो। मैंने क्या बोला था शिरके? इस दोस्ती में कुछ झोल है। अरेस्ट करो इसको। उठाओ। चल 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 चल, चल। मतलब आपको मिल ही गया ये? आपको पता ही चल गया कि मैंने मारा विज्जू को? अब बता क्यों मारा? साहब मेरी बहन ना पागल थी एकदम, और मैं अपनी पागल बहन को विज्जू के गले नहीं बांधने वाला था, पर विज्जू को मेरी बहन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसके पागलपन का मजाक उड़ाया उसने, बेइज्जती करी मेरी बहन की। देख भाई, मैं तो जा रहा हूँ शहर, मैं तो मजे करने वाला हूँ भाई, लेकिन तू तेरी पगली बहन को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। उसके साथ तो कोई शादी भी नहीं करेगा। इंसान छोड़, जानवर के साथ प्यार होता है उसको, कुत्ते बिल्ली बकरे किसी के साथ भी। मेरे पास ना एक आइडिया है, तो अगली बार ना किसी से भी प्यार हो जाता है ना उसको, अगली बार ना उसको किसी कुत्ते बिल्ली बकरी के साथ प्यार हो जाएगा ना, तो उसकी शादी करवा दे और फटाफट। वैसे भी उसको इंसान और जानवर में फर्क क्या नजर आता है? कुत्ता बिल्ली बकरा शादी का। मेरे दिल में बैठ गई वो चीज। मैं तब तो कुछ नहीं कर पाया मैं, पर जब इस बार वो आया ना गांव वापस, मैंने एकदम, मैंने कहा अब तो। बात तो सुनिए प्लीज। निकल जाए यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। चल। पता नहीं क्या समझते अपने आप को, कोई बात करने की तमीज होनी चाहिए ना। और फिर मैंने अपनी बहन के मजाक का मैंने बदला ले लिया मैंने साहब। है कि नहीं साहब? कौन मजाक उड़ाता है? पागल का मजाक कौन उड़ाता है? ले जाओ इसको। एक चींटी हाथी को भी नचा सकती है, कहावत तो सुनी होगी आपने। हमारे इस केस में इन चींटियों के सहारे हम कातिल तक पहुंच सके। ये केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था कि कातिल हमेशा हमारे नाक के नीचे था, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पा रहे थे। ना तो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था, ना तो भागने की। गंग्या को विजू को मारने का बिल्कुल अफसोस नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने अपने बहन का बदला लिया है, लेकिन ये बात उसके क्यों समझ में नहीं आई कि उसकी इस बदले की भावना ने विजू को ही नहीं तो उसे भी खत्म कर दिया था। हर जुर्म होने से पहले दस्तक जरूर मिलती है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग होते। जैसे इस केस में हुआ, विजू को दस्तक जरूर मिली थी, लेकिन उसने सुना नहीं। उसने एक पागल मासूम लड़की की उसके ही भाई के सामने बेइज्जती की थी, जो सही नहीं था, और इसकी कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। क्या नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा।
नमस्कार, चंद्रपुर पुलिस स्टेशन। क्या? कहाँ पे? मुझे एड्रेस बताओ। साहब मेरा नाम ढूंढू है। हाँ। मैंने आप लोगों को फोन किया था। लाश कहाँ है? उधर आइए साहब, ये देख। कहाँ है? साहब लाश थी यहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। कहाँ है लाश? अरे थी तो क्या खुद चल के गई? जब मैंने आपको फोन किया तब यही थी। फिर मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं चार्ज करने चला गया। सब सच कह रहा हूँ। शिरके, जितना खून बहा है उस हिसाब से आदमी का जिंदा रहना मुश्किल है। मतलब लाश यहाँ थी, फिर गई कहाँ? सर हो सकता है कि जिसने मर्डर किया हो उसी ने बॉडी को गायब किया हो। ढूंढू, ये जो जिसकी बॉडी थी इसकी शक्ल वकल हुलिया वगैरह कुछ याद है? सब जैसे कपड़े पहने थे, गांव का नहीं शहर का लग रहा था। गांव में वैसे भी हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं। 25-30 साल का हट्टा कट्टा लड़का था। तब भी शिरके, इसका फोन आने के बाद तुरंत हम यहाँ आ गए और बॉडी गायब हो। इसका मतलब बॉडी गायब करने वाला और बॉडी इधर ही किधर आसपास रहेगा। पूरा एरिया सील कर दो, छान मारो एरिया, अपने खबरियों को काम पे लगा दो। तो बॉडी मिलना बहुत जरूरी है शिरके। अब ये हो सकता है कि कोई जंगली जानवर खा गया हो या फिर किसी गांव वाले ने। सर, डेड बॉडी का पता चल गया है। चलो ढूंढू को बुलाओ। यस सर। पुलिस की नौकरी करने के बावजूद भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे सामने कोई चौंकाने वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि जब भी ऐसा लगता है कोई हैरान करने वाला केस मेरे सामने आ जाता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज मैं आपको 2016 का एक केस दिखाने जा रहा हूं। वैसे मर्डर केस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और हर मर्डर केस में हथियार और बॉडी दोनों मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस मर्डर केस में हथियार क्या, बॉडी भी गायब थी। और जब बॉडी मिली तो जिस हाल में मिली उसने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। हर जुर्म होने से पहले विक्टिम को दस्तक जरूर मिलती है, लेकिन इस केस में दस्तक हमें मिल रही थी कि ये केस सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं था। सब यही वो बॉडी है जिसके बारे में सुबह मैंने बताया था आपको। कौन लेके आ रहे बॉडी को इधर? मैं लाया साहब। वारदात की जगह से छेड़खानी करना कानून अपराध है, पता नहीं तेरे को? हाँ, तू लाश को एक जगह से दूसरी जगह लेके आया, जेल हो सकती है तेरे को। पागल। त्याच्या अंगाला हात लावू नका साहेब। आपके लिए लाश होगी, लेकिन मेरे लिए मेरा छोटा भाई है ये। अभी 2 दिन पहले ही पुणे से आया था ये। 4 साल था पुणे में। मैं गया था इसे स्टेशन लाने के लिए। आया तभी कितना खुश था ये। दादा, गांव में तो कुछ नहीं बदला। अरे नहीं रे, अभी देख सारे बूढ़े बच्चे दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। अच्छा, पूरा का पूरा गांव बदल गया है अभी। पहचानता ना इसको? ये जो बाइक के पीछे बैठा था, ये दिनू का छोटा भाई ना? बस ये आज भी नहीं बदला। इसका और अपना झगड़ा आज भी चालू है। अभी पिछले महीने में इससे मेरा झगड़ा हुआ था। वो तो बाबा बीच में आ गए, वरना बहुत मारता मैं इससे। दादा एक मिनट, ये गंगे है ना? हाँ वही गंगे, पगली का भाई। जब से उस पगली ने कुएं में कूदकर जान दी है, बहुत अकेला हो गया बेचारा। छोड़ जाने दे, चल। दादा मुझे मिलना है उससे। गंगा
अरे कैसा है तू? मैं बढ़िया। बाबा तू तो एकदम शहर वाला बन गया। देख कैसा कपड़ा पहना है तू, मस्त एकदम, बाल भी बनाया एकदम। अरे क्या जूते लग रहे तू तो। लेकिन तेरे को क्या हो गया गंगे? क्या? ये फटे हुए कपड़े, ये टूटी हुई चप्पल, क्या है ये सब? जान दे। एक काम कर, तू मेरे जूते पहन। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं मानता है मेरे को। चप्पल अरे नहीं तू निकाल अरे तेरा। तू क्या? तू आ जा यहाँ बैठ। अरे नहीं दे। ये जूते पहन। पहन, मैं बोल रहा हूँ तुझे पहन। वो एकदम मस्त। हाँ हाँ ना? हाँ, अच्छा लगा तेरे को? अरे वाह, पैर डाल इसमें। है कि नहीं? मस्त एकदम। हाँ चल, चल मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? चल 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 मिलता हूँ। दादा गाड़ी गाड़ी। दादा अभी तो बताओ क्यों बुलाया मुझे? अरे तू आज तर चल, सब बताता हूँ क्यों बुलाया है। दादा घर तो बहुत बढ़िया बनाया आपने। हाँ सब अकेले ने बनाया है, दिन रात मेहनत करके घर बनाया है। सोचा था दोनों भाई मिलकर घर बनाएंगे, पर कोई नहीं, तू भी तो वहाँ काम ही तो कर रहा था। चल। अरे आई बाबा, ये आपके लिए। कैसा है? ना क्यों लेके आया सबके लिए? आई वो छोड़, ये तेरे लिए। कैसा है बता? छान आहे हा? कोई नहीं, ये तुमच्यासाठी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत है। अरे कौन कहता रे विजू शहर जाके सबको भूल गया? देखो तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया वो। मंजरी दाई के लिए भी साड़ी लेके आया हूँ, जब मिलने जाऊंगा ना तब दे दूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे मंजरी दाई यहीं पे है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। मंजरी दाई, ये साड़ी तेरे लिए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा, इसीलिए तुझे यहाँ बुलाया है। मतलब आखिर हुआ क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा तुझे तो पता है इसकी शादी में दहेज के 5 लाख रुपए देने थे। 3 लाख हमने दे दिए, 2 लाख देने बाकी थे। अब इसके ससुराल वालों ने बोला है कि 2 लाख रुपए दे दो, वरना तब तक इसको यहीं अपने ही घर में रहने दो। ये गया था बात करने के लिए, लेकिन तू जाता है, इसका गुस्सा बात बनाने के बजाय बिगाड़ के आ गया। अब तुम ही कुछ कर लो। बाबा आप चिंता मत करो, मेरे पास अभी 50,000 है, मैं कल जाके उनको दे दूंगा और बात कर लूंगा। नहीं विजू बेटा, बात पैसे की नहीं है, वो तो हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके गर्म खोपड़ी से जो बात बिगड़ गई है ना, उसे जाके संभाल के आ। देख तू शांत है, पढ़ा लिखा है, तू समझदारी से बात करेगा तो वो लोग समझ जाएंगे, मान जाएंगे वो लोग। ठीक है बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं कल जाके बात कर लूंगा। ताई तू काळजी करू नकोस, मी आहे ना। अरे गलती मेरी है, मैंने इसे भेजना नहीं चाहा था उनके पास। ये बात करने गया था साहब उनसे। ये देखो, देखिए क्या करके रख दिया उन्होंने, कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे भाई को। अरे सुलह नहीं करनी तो ना करते, मारा क्यों मेरे भाई को? क्यों मारा मेरे भाई को? ये देखो, तुम्हारे भाई को किसने मारा ये पता करना पुलिस का काम है, और जिसने भी विजू को मारा होगा उसको सजा जरूर होगी। अभी हमको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दो। एम्बुलेंस से बोलो। ओ साहेब, विजू का शरीर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अरे मुझे इसकी मौत के मुआवजे का पूरा 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये शरीर यहाँ से हिलेगा। देखो साबित होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मुआवजे की रकम चाहिए। पागल हो गया क्या? देख ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें। ओ साहब, मैले कानून नका सीखू, आपको पता नहीं है ना तो जाओ पता करके आओ। 1959 में भी ऐसा ही केस हुआ था, जहां मेरे दादाजी पर मर्डर केस लगा था। तभी इसी पंचायत ने मेरे दादाजी को मरने वाले के घर वालों को 500 रुपए मुआवजा देने के लिए मजबूर किया था। आपको झूठ लगता है? यकीन नहीं होता मेरी बात पर? मुखिया जी यहीं पर खड़े, पूछ लीजिए उन्हीं से। अब इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
दिनू बराबर बोलून राहिलाय. वो मुआवजा मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार हो पाएगा. अजीब लोग हैं सर. 2016 में भी पंचायत का कानून चला रहे हैं. पता नहीं कौन सा 1959 की बात कर रहे थे. शिरके ये गांव का मामला है, यहाँ हमारे स्टाइल से इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगा. मैं काम करता हूँ, इस केस के रिगार्डिंग डीएसपी साहब से बात करता हूँ. कानूनी सलाह भी लेनी पड़ेगी. तब तक तुम एक काम करो, ये विजू का कॉल रिकॉर्ड चेक करो और मंजरी के ससुराल वालों से भी पूछताछ करो. शायद विजू के मर्डर में उनका भी हाथ हो सकता है. ठीक है सर. 1959 में भी इसी गांव का केस था, जिसमें दलाराम वर्सेस स्टेट में दलाराम को विक्टिम के फैमिली को 500 रुपया मुआवजा देना पंचायत ने तय किया था, जिसे कोर्ट ने भी मान लिया था और उसी के बाद अंतिम संस्कार हो पाए थे. ये केस भी सेम है, तो आपको लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. और मुआवजा सिर्फ विक्टिम के फैमिली के कहने से नहीं दिया जा सकता. उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि मंजरी के ससुराल वालों पर यह मर्डर का चार्ज साबित होना चाहिए. सर, जब मैं मंजरी के ससुराल पूछताछ करने गया तो वहाँ दहेज का नहीं बल्कि एक नया एंगल सामने आया. साहब, मंजरी के घर वाले झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं. अरे भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो सिर्फ 2 लाख के लिए समाज के सामने हम इज्जत गवाएंगे क्या? दहेज मांगेंगे? खोटे बोलता है इतने. नहीं, ये बात सही है कि विजू यहाँ आया था और हमने उसे मंजरी के मायके जाने की असली वजह बता दी थी. असली वजह मतलब उनकी खुद की बेटी मंजिरी. तीच तर खरं कारण आहे या झगड्याचं. ऐसा क्या किया था मंजरी ने? मैं बताता हूँ. मंजरी का चक्कर चल रहा था. उसको किसी आदमी का फोन आता था जिससे वो घंटों बात करती थी. एक दिन मैंने पूछ लिया, किससे बात करती हो, कौन है ये आदमी? तो उल्टा वो मुझ पर भड़क गई कि मुझ पर नजर रख रहे हो, उसके मामले में ना पढ़ूं और अपने काम से काम रखो, नहीं तो वो सबको बदनाम कर देगी. अरे आप बताओ साहब, मैं उसका पति हूँ ना, इतना हक तो रखता हूँ ना. वो मुझे धमकी दे रही थी, इसलिए मैं उसको उठा के उसके मायके छोड़कर आ गया. उसके बाद आया उसका भाई विजू. मैंने उसे सारी बात बता दी. उसका भाई पढ़ा लिखा और समझदार था, बात को समझा और उसके बाद वो चला गया. अभी बताओ हम लोग क्यों मारेंगे उसको? और जब हमने उसको मारा ही नहीं तो किस बात का 5 लाख का मुआवजा? 5 लाख के हम 5 रुपए नहीं देंगे किसी को. सर, अब बात सच है या झूठ इसका तो पता नहीं, लेकिन यह है कि अकड़ बहुत है उन लोगों में. मतलब उल्टा मंजरी के कैरेक्टर पे इन्होंने उंगली उठाई. एक काम करो शिरके, मंजरी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, उससे पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहे हैं सच. वैसे सर, मुझे लग रहा है कि दीनू हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. मतलब दीनू और दीनू की फैमिली के बारे में गांव वालों से हमें पूछताछ करनी पड़ेगी और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि 1959 में जिस फैमिली के आदमी का मर्डर इसके दादाजी ने किया था, उनका स्टेटस क्या था. मला वाटतं शिरके ये एंगल इग्नोर करके नहीं चलेगा हमें. विजू के कॉल रिकॉर्ड का क्या हुआ? सर, वो अभी तक तो नहीं आया है, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ. शिरके देखा, उसका भाई मरा है, बॉडी बाजू में पड़ी है और ये पत्ते खेल रहा है. इसको तो बाद में देख लेंगे. चलो मुखिया से बात करते हैं. देखिए साहब, बिना मुआवजा दिए तो अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि 1959 में ये दीनू के दादा ने भी लालजी राव के मर्डर का मुआवजा दिया था, तभी अंतिम संस्कार हुआ था. ये लालजी राव की फैमिली गांव में रहती है अभी भी? हाँ है ना साहब, उसका वो पोता जगया इसी गांव में रहता है. अब इतने साल बीत गए साहब, मगर दोनों परिवार में आज भी नहीं बनती है. एक दूसरे को मारने के लिए तैयार ही रहते हैं. और दूसरी तरफ वो मंजरी का ससुराल. अब देखिए साहब, पंचायत ने अपना फैसला उन तक पहुंचा दिया, मगर मानने को तैयार ही नहीं. ये मंजरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, उसके ससुराल वालों का कहना है कि वो किसी दूसरे आदमी की वजह से उसको मायके भेज दिया गया था. अरे नहीं साहब, मुझे नहीं लगता मंजरी का कुछ ऐसा वैसा चक्कर होगा. साहब अपने गांव की बेटी है, हमने बचपन से देखा है उसे. एक गांव छोटा है साहब, एक दूसरे की खबर रहती है. अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तो जरूर सुनाई देता. सब मुझे तो लगता है कि ये सब वो दीनू और उसके परिवार की गलती है. गलती मतलब? अब देखिए ना साहब,
एक हर आदमी शादी करते समय जात बिरादरी औकात देख के शादी करता है। अगर तुम जात बिरादरी औकात से बाहर निकलोगे और ऐसे दिखावा करोगे तो ये सब ऐसा ही होगा ना साहब। मैं समझा नहीं। मतलब साहब, मतलब मैंने सुना है ऐसा कि लड़के वालों ने अपने औकात के हिसाब से 5 लाख रुपए मांगे थे इनके पास, मगर ये आज तक दे नहीं पाए, इसलिए मंजूरी को उसने मायके लाके छोड़ दिया। अरे खोटा बोलूंगा ले जाए, झूठ बोले वो लोग। मैंने मेरे बीजू को मारा, अब मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। मेरे बीजू को मारा है ना उन्होंने, मैं मुआवजा लेके रहूंगा जैसे मेरे बाबा के पास से लिया था। तुम्हारे पिताजी ने जग्गा के फैमिली को मुआवजा दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जग्गा ने बदले की भावना से उसे मारा होगा? उस पर शक नहीं होता तुम्हें? नहीं, क्योंकि लालजी राव के परिवार में कोई बचा ही नहीं है। एक लंगड़िया बचा है, उसकी हिम्मत नहीं मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के देखे। तुमने बॉडी के घाव को नहीं देखा, जिस तरह से मारा है ना, ऐसा लगता है दुश्मनी निकाली। ये जग्गा रहता कहाँ है? उठा इसको। चलो उठ रे साहब। आप क्या हुआ साहब? पार्टी हुई कल रात यहाँ। किस खुशी में? दुश्मन का बेटा मर गया खुशी में। साहब वो नहीं, वो कल रात में कुछ दोस्त लोग आ गए तो बस। बीजू को क्यों मारा? क्या मैंने नहीं मारा साहब? और साहब मैं काहे को मारूंगा बीजू को? और जिस दिन बीजू मरा उस दिन तो साहब मैं गांव में था भी नहीं, नागपुर गया था किसी काम से। आप चाहो तो पूछ लो साहब किसी से भी। तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी पूछताछ के लिए। शिरके चेक करा। साहब क्या ढूंढ रहे हैं साहब? साहब मैंने कुछ किया ही नहीं साहब। पाटिल पवार, साहब बोल रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं साहब। कुछ किया नहीं तो इतना क्यों फड़फड़ा रहा है? साधु खड़े रहे। साहब सच बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेकिन साहब एक बात बोलता हूँ मैं, पीचू के मरने का मेरे को जरा भी दुख नहीं है, लेकिन दीनू मरा होता ना साहब तो बहुत ज्यादा खुशी होती। साहब एक नंबर का हलकट है वो। सर कुछ नहीं मिला। शिरके इसके नागपुर के डिटेल्स चेक करो और इसका बैंक क्रॉस वेरीफाई करो। गांव से बाहर नहीं जाने का। नहीं जाएगा साहब, मैं काहे को जाएगा? शिरके सर नजर रखो इस पे, क्योंकि विजू को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव इसके पास है। इसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन चेक करो। शिरके बॉडी की हालत खराब होने से पहले कुछ करना पड़ेगा हमको। लेकिन सर हम क्या कर सकते हैं? 24 घंटे कोई ना कोई आदमी बॉडी के पास रहता ही है। ऐसी हालत में पोस्टमार्टम भी नहीं करवा सकते। अपना एक्सपीरियंस तो यूज कर सकते हैं। देख 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 कैसा बैठा है। तेरे को पता है पुलिस आई थी मेरे घर पर मिला कुछ भी नहीं। ये साला लाश को सड़ा के बैठा हुआ है, ये सोच के कि मंजरी के ससुराल वाले इसको 5 लाख रुपया देंगे। पता चला 5 लाख तो छोड़, 5 लाख भी नहीं दिया। सरपंच जी, आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि गांव के भलाई का मामला है। ठीक है साहब, लगा लो बर्फ। ठीक है हाँ चलो निकालो निकालो, हाँ निकालो, इधर लाओ उधर। निकालो फोटो। हाँ सर, चलो 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 चलो।